अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि हसन जो है वो यूनिफॉर्म में है। सुबह का वक्त था और आज सुबह इतनी को प्यारी धूप थी ना कि यकीन करें मेरा दिल करे बस मैं ऊपर जाऊँ और ऊपर जाके बैठ जाऊँ। तो बारिश की वजह से पौधे भी इतने फ्रेश फ्रेश से लग रहे थे और धूप की वजह से ना तो बहुत ही जो है वो मज़ा आ रहा था। खैर थोड़ी देर ऊपर टाइम स्पेंड करके फिर मैं नीचे आ गई क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा था। बस उनको स्कूल भेजा और उसके साथ ही मैं ना लेटी और ना ही मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। बस जल्दी से मैंने कमरे में से चीज़ें वगैरह समेटी और मैं चली गई नहाने। मुझे था कि बस अगर मैं थोड़ी सी भी लेट हो गई ना तो बस फिर टाइम ऐसे गुजरता जाएगा, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि मैं जो हूँ ना वो नहाऊँ और जुम्मे की जो है ना वो इबादत करूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से नहा धो के रेडी हो गई थी, कपड़े क्रीम वगैरह मैंने लगाई और उसके बाद मैंने बस सॉक्स पहन ली क्योंकि थोड़ी सी अभी भी ठंड है ना तो लगती है। तो यहाँ पे ना अभी मेरे पास टाइम था, नाश्ता वगैरह मैंने भी कर लिया था, मुस्तफ़ा को भी करवा दिया था। बस मैं कुरान पाक पढ़ने के लिए बैठ गई। मैंने कहा इस घंटे को ज़ाया ज़रूर करना है क्योंकि मैंने ना रूम भी साथ साथ ही समेट लिया था। थोड़ी देर बस मैंने कुरान पाक की तलावत की और उसके बाद बस देख लें मैंने रूम सारा क्लीन किया था। और यहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मुस्तफ़ा अपना बेबी लेके बैठा हुआ था और बस उसके ऊपर उसने ये ब्लैंकेट दिया हुआ था कि मेरा बेबी है और साथ उसके फीडर टॉयज हर चीज़ रख के ना तो ब्लैंकेट लेके बैठा हुआ था। अच्छा, यहाँ जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है ना, मैंने ना ये लाइट कलर की चादर बिछाई है ना, तो बच्चे बैठते हैं ना तो बड़ा जो है ना वो ख़राब करते हैं, मतलब निशान वगैरह लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर सेंटर में कोई और चादर या कोई दरी हो ना आपके पास वो बिछा दे तो बचत जो चादर की ना बड़े हद तक बचत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं कर रही थी अपनी शुगर टेस्ट क्योंकि मैं जो हूँ ना जब से मुस्तफ़ा हुआ है ना उसके बाद मैं हो गई हूँ प्री डायबिटिक, यानी कि मुस्तफ़ा के होते हुए मुझे डायबिटिक्स हुई थी तो बस उसके बाद ना वो ख़त्म ही नहीं हुई, तो वो ना प्री डायबिटिक में चली गई। तो आजकल ज़रा मेरी थोड़ी सी हाई जा रही थी क्योंकि मैंने ना पिछले दिनों बहुत बदपरहेज़ी कर ली थी। तो आजकल बस इसी को ही काउंट कर रही हूँ और जो मैं लेती जाती हूँ ना रीडिंग्स वो बस उसको ना मैं अपने मोबाइल पर नोट कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद बस फिर मैं मुस्तफ़ा को लेकर थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गई थी। मैंने उसको बस सामने नाम ही दिया, मैंने कहा चलो आओ ऊपर चलें, और ये जो है ना भागा भागा मेरे पीछे आया। इसको कोई इतना मज़ा आता है ना छत पे, लेकिन आज इसका पता नहीं मूड नहीं था क्या था, इसने ऊपर जाके मुझे इतना तंग किया, मुझे यकीन करे इसने बैठने ही नहीं दिया। मुश्किल से जो है ना मेरे को 10-15 मिनट बैठी होंगी और फिर मैं इसके लेके ना नीचे आ गई थी क्योंकि अब बच्चों के भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। तो बस मैंने जितनी थोड़ी बहुत धूप इंजॉय करनी थी इसके साथ बस वही इंजॉय की और कोशिश तो मैंने बड़ी की कि आधा पौना घंटा मैं बैठ जाऊँ, लेकिन इसने बिल्कुल मुझे इजाज़त ही नहीं दी कि मैं जो हूँ ना यहाँ पे बैठ जाऊँ। तो बस थोड़ी देर मैं इसके साथ बैठी और उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे क्योंकि ऊपर तो हम आके बैठ जाते हैं लेकिन इतने को काम यकीन करें नीचे पेंडिंग पड़े होते हैं ना कि बस यकीन करें साथ साथ दिमाग में चल रहा होता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे भी करना है क्योंकि जुम्मे का दिन है। फिर बच्चों को भी था कि स्कूल से आके उन्होंने भी नहाना धोना था और यहाँ देखें ये तो ऐसे को मज़े ले रहा था ना धूप के, इसे खुला डुला होके एंजॉय कर रहा था। तो खैर मैं बस थोड़ी देर बैठ के फिर नीचे आ गई और यहाँ पे बच्चे भी स्कूल से आ गए हुए थे, उनके लिए मैं खाना बनाने लगी। और आज जो है सबकी कोई डिमांड थी कि मिनाहिल को चाहिए थी चूड़ी, तो उसके लिए फिर मैंने चूड़ी बना दी और हसन और शहान ने कहा था कि उन्होंने खानी है मीठी रोटी, तो बस उनके लिए फटाफट से यहाँ मैंने रोटी बना दी। और आज भी गैस इतनी तंग करी, अच्छा जुम्मे वाले दिन तो पता नहीं को ख़ास ही मसला हो जाता है जो गैस है ना उसको, तो वो तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। बस मैंने ये सिलेंडर पे जो है ना ये बनाई फटाफट से बच्चों के लिए रोटियाँ, मैंने कहा जल्दी से खा लो और जो है ना नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाओ कि लेट ना हो जाओ। तो बस अच्छा ये बन तो जाती है लेकिन इसके बाद जो तवे का और जिस चीज़ से ये बनाई जाती है ना उसको चिमटे का इतना बुरा हाल होता है ना, मैं तो बस फटाफट जो है ना गरम गरम इसको वॉश कर लेती हूँ तो सही रहता है। खैर बच्चों को दिया मैंने खाना, उसके बाद वो चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए और मैंने भी यहाँ पे अपनी नमाज़ अदा की और उसके बाद बस समेटूंगी चीज़ें और फिर से जो है ना मैं कुरान पाक लेके बैठ गई थी क्योंकि मुस्तफ़ा जो है ना अब सो गया था, उसके सोने का टाइम हो रहा था, नैप टाइम था, तो उसको बस मैंने सुला दिया और उसके बाद अब सुकून से जो है ना मेरे पास टाइम था, मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। अच्छा, मैं ना अब कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले ना, जितना भी टाइम मिले, बस मैं उसमें ना लाजमी लाजमी डेली जो है ना वो कुरान पाक की तिलावत करूँ। तो ये तो मैंने यकीन करें अपनी रूटीन बना ली और अच्छा मैं ना करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ जो है ना वो मिस है। तो बस उसके बाद फिर मैं चली गई ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए, जो चीज़ें लेनी थी।
तो वो सब मैं लेने चली गई। इतनी देर में बच्चे भी नमाज़ पढ़ के आ गए हुए थे और ये ना मैं मैक्रोनी ले आई थी। मैंने कहा चले मुस्तफ़ा को ना मैं बना के दे दूँगी। साथ में कुछ फ्रूट्स लेके आई थी और अच्छा मैं फ्रूट्स जब भी लाऊंगी ना तो बच्चों को फिर मैं पहले से ही डिवाइड करके दे देती हूँ, क्योंकि फिर लड़ाई शुरू हो जाती है कि उसने ज़्यादा खा लिया, उसने कम खा लिया। तो ये मैंने बच्चों को आदत डाली हुई है कि जो भी चीज़ घर में आएगी ना वो सब ने फिर इक्वली जो है ना वो डिवाइड करके खानी होती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आपको बताया था कि मैं मैक्रोनी लेके आई थी मुस्तफ़ा के लिए, क्योंकि ये ना कुछ भी नहीं डालता बीच में। आजकल पता नहीं इसको क्या हुआ है, थोड़ा सा भी इसको स्पाइसी लगेगा ना तो बस इसने खाना वहीं छोड़ देना होता है। बिल्कुल कोई चीज़ खा ही नहीं रहा आजकल, बस ज़्यादातर दूध पिएगा या कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल जिसमें नमक मिर्च बिल्कुल ही ना होना। तो बस मुस्तफ़ा के लिए मैंने मैक्रोनी बनाई, साथ दूध जो है वो बॉयल कर दिया। और आज मैंने जाना था बाज़ार मम्मा के साथ, कुछ लॉन के कपड़े थे, क्योंकि ज़ाहिर है अब दिन ऐसे गुजर जाने हैं पता ही नहीं चलना। और मैं और मेरी मामा ना मतलब हम लोग जुम्मे के जुम्मे जो है ना रमज़ान में लाजमी नया सूट पहनते हैं। लाजमी तो नहीं लेकिन कोशिश होती है कि नया सूट पहना जाए जुम्मे में, स्पेशली रमज़ान में ना। तो बस मैंने जब दरवाज़ा खोला तो ये जो है ना साथ जो प्लॉट वाले हैं वो तो समझते हैं कि कसम से कि इन्होंने ना पूरी ये गली जो है ना ये अपने अपनी मलकियत की हुई है। तो ये दरवाज़ा पूरा खोल लेते हैं कि हमारे गेट के ना आगे आ जाता है। तो बस मैंने बच्चों को खाना शाना दे दूँ के उनको सारा जो है वो बिठाया घर में। मैंने कहा आप लोग पढ़ो, भांजी के पास उनको मैंने छोड़ा और कि मुस्तफ़ा सो रहा था। बस हम लोग आगे मार्केट ड्रेसेस वगैरह जो है ना ये मैंने लिए हुए थे जब लास्ट मंथ सेलें चल रही थी ना, तो बस वहाँ से मैंने कुछ ड्रेसेस लिए थे, कुछ मम्मा ने लिए थे। तो हम लोग ना इसी तरह ही करते हैं कि ना एंड ऑफ द सीज़न ना हम लोग ड्रेसेस वगैरह रख लेते हैं ताकि शुरू में ना सिलवा लें, तो बड़ा ही जो है ना ये काम ईजी रहता है। तो यहाँ पे ना बस कुछ ड्रेसेस के साथ लेसेस वगैरह लेनी थी, कुछ बटन्स लेने थे। जो आपको पता है गर्मियों में इन तरह की चीज़ें जो है ना वो अच्छी लगती है, सर्दियों में तो स्वेटर्स वगैरह आ जाते हैं तो इतना पहना कुछ भी नहीं जाता, मतलब इतना कोई डिज़ाइनिंग तो होती नहीं है। तो गर्मियों में जो है ना वो मज़ा भी आता है डिज़ाइनिंग करने का, और लेसेस भी बड़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइन की आई होती हैं। तो बस यहाँ पे हमने कुछ मैचिंग वगैरह की। अच्छा, मेरी और मामा की ही ज़िम्मेदारी होती है कि भाभी का, बहन का, छोटी बहन का, अपना, मतलब हम लोगों ने ना सबने, मैंने और मामा ने चक्कर लगाना होता है और सबकी जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना वो फिर हम लोग ले आते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ और शॉपिंग, विंडो शॉपिंग वगैरह हमने की, देखा कि क्या जो है वो नई चीज़ आई हुई है और क्या पुराना है। तो इसके बाद फिर घर आते आते काफ़ी जो है ना वो टाइम लग गया। और क्या करूँ, इस पे लगा दूँ मोबाइल? तो क्या करना है मोबाइल इस पे लगा के? हैं, इस पे मोबाइल लगाना है? ओके ठीक है। अच्छा मैं दूसरा लगाती हूँ, ये वाला नहीं लगाना। पहले बोलो प्लीज़ प्लीज। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि व्लॉगिंग करने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मुस्तफ़ा बस ये उठा लेता है ट्राईपॉड और कहेगा इसके ऊपर मोबाइल लगा दो, और अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह जो है ना वो उस पर मोबाइल लगा के तो हरकतें कर रहा था कि मतलब वो देखता है ना मुझे कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, लाइक वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो वो इतना एक तो एक्साइटेड होता है ना कि कैमरे में जब उसको मैं नज़र आ रही होती हूँ, और दूसरा ना अब उसको भी होता है कि मैं भी मतलब कैमरा लगाऊँ और वीडियोस बनाऊँ ना। खैर उसको पता तो नहीं मामा क्या कर रही होती हैं, लेकिन बस जो चीज़ बच्चे देखते हैं कहते हैं ना वही अडॉप्ट करते हैं। कौन आ रहा है नजर? क्या बेटा? वो कहते हैं ना कि बच्चे आपके, आप जो मर्ज़ी बच्चों को कह लें वो नहीं सीखेंगे जब तक कि वो आपको खुद से करते हुए ना देखें। तो बस यहाँ पे जो है ना मुस्तफ़ा भी कह लें कि ये फ्यूचर का जो है ना वो व्लॉगर है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मुझे ना मामा ने बताया था ये नुस्खा, कह रही थी कि मेरे अब्बू को भी जो है ना वो डायबिटिक थी, तो वो उन्होंने ये ना बनाया था और यूज़ किया था, तो उन्हें काफ़ी जो है ना वो थोड़ा फ़र्क पड़ा था। तो बस मैंने भी अपने लिए बना लिया। यहाँ पे मैंने लिया था एक पुदीने की गट्ठी, और ये मैंने थोड़ा सा अदरक लिया, तकरीबन 1 इंच के करीब जो है वो कह लें होगा, और 2 टीस्पून जो है ना मैंने ये अनारदाना लिया।
इन सब चीज़ों को जो है ना वो अच्छे से पीस के आपने पेस्ट बनाना है और खाने के साथ ये खाना है। जैसे हम लोग रायता वगैरह लेते हैं ना, बस उसकी जगह ना हमने ये यूज़ करना है। तो पता नहीं इसका अब इफ़ेक्ट होता है नहीं होता, मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर कर लूँगी। तो चलें, यहाँ तक जो है ना वो मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।